भाइयों बीजेपी आरएसएस ने क्षत्रिय समाज का अपमान करना शुरू कर दिया है। तो भाइयों वही अयोध्या में सूर्यवंशी क्षत्रिय जिन्होंने राम मंदिर के लिए कुर्बानी दी वो अयोध्या में बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ बिहार से एक रथ यात्रा बीजेपी निकाल रही है जिसको नाम दिया गया है लव कुश समाज। तो भाइयों ये लव कुश समाज आखिर बड़ा कब है? तो भाइयों बताया जा रहा है कि क्योरी और कुर्मी को खुश करने के लिए बीजेपी आरएसएस द्वारा ये यात्रा निकलवाई जा रही है। तो आप सभी देखिए कि इसका मेन मकसद क्या है। तो भाइयों कोरी और कुर्मी का सूर्यवंशी क्षत्रियों से कोई लेना देना ही नहीं है। हम आपको बताते हैं कि असल में हुआ क्या था। 1947 के बाद बहुत सारी जातियां जो थी उन्होंने दूसरी जाति का रूप धारण कर लिया। आप सभी देख सकते हो इसमें जो क्षत्रियों का रूप धारण किया था, जैसे जे आगे बराई का आगे जे अपने को जदुवंशी क्षत्रिय मानने लगे, जो जदुवंशी राजपूत होते हैं, बाटी जादौन वगैरह। दुसाद गहलोत राजपूत मानने लगे। अहीर गोप गवाला जे बन गए यादव जदुवंशी क्षत्रिय जो जदुवंशी राजपूत थे। 1947 के बाद ही ये शुरू हुआ। उसके बाद कलार कलवार कलाल जे बने हेया वंशी क्षत्रिय जिनमें चंदेल आते हैं, कलचूरी आते हैं। क्योरी बन गए दांगी जहाँ कुशवाहा क्षत्रिय। कुशवाहा जो जयपुर वाले कुशवाहा जो लिखते हैं, कुशवाहा भी लिखते हैं, कुशवाहा राजपूत। कुशवाहा 24 मुजफ्फरनगर में है राजपूतों की जो असली क्षत्रिय हैं। कुशवाहा 24 है। अलावा बिंड साइड भी जो रजावत वगैरह लिखते हैं मोरिना वगैरह में, वो पहले कुशवाहा ही लिखते थे। जब क्योरी लोगों ने कुशवाहा लिखना शुरू किया तो उन्होंने रजावत लिखना शुरू कर दिया। वैसे रजावतों से उनका कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि रजावत जो थी वो कुशवाहों से निकली हुई शाखा थी, वो जयपुर के आसपास रहती थी। दूसरी जगह वगैरह उनसे कोई कनेक्शन नहीं था रजावतों का। जैसे कुशवाहा से जो निकल गए शेखावत वो अलग है। तो इन्होंने रजावत ऐसे ही लिख रहे हैं, इनको समझ नहीं है। कुशवाहा राजपूत जब टाइटल चुराया गया तो ये लिखने लगे। ऐसे ही कुर्मी भी क्षत्रिय बनने लगे। ऐसे कहार जो चंद्रवंशी क्षत्रिय बनने लगे। ऐसे ही सूडी, ऐसे ही जुलाहा जो मुस्लिमों में होते हैं वो शेख बनने लगे, जो कि असल में शेख है नहीं। तो भाइयों यही कारण है कि हम आपको बताने चाहते हैं कि ये आइडियोलॉजी लोगों ने क्या सूर्यवंशी समाज बना दिया, चंद्रवंशी समाज बनाया। ये कौन सा समाज है आप मुझे बताइए? जो क्षत्रिय होता है उसमें 3 वंश होते हैं, सूर्यवंशी भी होता है, चंद्रवंशी भी होता है और अग्निवंश भी होता है। जो क्षत्रिय हैं जिनको राजपुत्र या ठाकुर भी बोला जाता है, ये हमारे टाइटल है। समाज हमारा क्षत्रिय। हमारे समाज में 3 वंश है, सूर्यवंश है, चंद्रवंश है और उनमें से निकले हुए अग्निवंश हैं। तो उनकी रियासतें हैं, जैसे लव के वंशज आगे, जैसे आप सभी जानते हो कि मेवाड़ के जो राजा हैं वो लव के वंशज हैं और बहुत सारे वंशज हैं। इसके अलावा कशवाहा क्षत्रिय जो कुश के वंशज हैं। इसके अलावा जम्बाल राजपूत जो जम्मू कश्मीर में जिन्होंने राज किया वो भी सूर्यवंशी क्षत्रिय इन्हीं के वंश हैं। चंद्रवंशियों में आगे आप सभी जानते हो कि भगवान श्री कृष्णा जी के वंशज जादौन राजपूत जो करौली में, मथुरा में वगैरह में, बड़ी वादी में है। इसके अलावा बाटी राजपूत जैसलमेर में, द्वारका मंदिर वाली साइड वहाँ पर गुजरात में जो जडेजा। ऐसे ही चंद्रवंश की पांडवों के वंश जो हैं वो पठानिया राजपूत, नूरपुर वाले, रजौरी के जराल आगे, फिर आगे तोमर आगे जो दिल्ली पर राज किया, कनपुरिये आगे, इसके अलावा जनबार क्षत्रिय आगे पूर्वांचल वाली साइड। तो ये सभी भगवान कृष्णा जी के वंश हैं, सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। अग्निवंश में चौहान आगे, परमार आगे, प्रतिहार आगे, सोलंकी आगे। तो हमारे तीनों में जो क्षत्रिय होते हैं उनमें तीनों वंश आ जाते हैं। ये कौन सी समाज है? कोई बन जाता है चंद्रवंशी समाज, कोई बन जाता है सूर्यवंशी समाज। आखिर ये देश में चल क्या रहा? और बीजेपी आरएसएस को क्षत्रिय बोर्ड का रत्ती भर भी फर्क नहीं है। अब क्योरी जो बने हैं हमारे क्योरी भाई और जो दूसरे कुर्मी भाई, ये कहाँ थे जब सूर्यवंशी क्षत्रिय, जब गजराज सिंह लड़ रहे थे बाबर के खिलाफ अयोध्या में? अयोध्या में 115 गांव के सूर्यवंशी क्षत्रियों ने चप्पल नहीं पहनी, उन्होंने पगड़ी नहीं डाली। तब जे कहाँ थे? 500 साल से वो लड़ते रहे। उसके बाद कोर्ट में दलीलें उन्होंने दी। जब बाबरी मस्जिद डाली थी तब सूर्यवंशी क्षत्रियों को आगे लिया गया। अयोध्या में आज भी 115 गाँव सूर्यवंशी क्षत्रियों के हैं, रघुवंशी क्षत्रियों के हैं जो आसपास है, जिन्होंने युद्ध लड़े हैं उस वक्त। ये कहाँ थे? और आज बीजेपी आरएसएस बिहार में 1-2 स्टेट में थोड़े से वोट लेने के लिए जो क्षत्रियों का अपमान कर रही है, रथ यात्रा चला रही है और एक भी क्षत्रिय को, जो सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं अयोध्या के, उनको रथ यात्रा क्या, उनको तो राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल नहीं कर रही। ये क्या अपमान ही है? ये आखिर चल क्या रहा है? देश को किस ओर लेना चाहते हो? आपने पहले चंद्रवंशियों का, जदुवंशियों का इतिहास चुरा लिया, हम चुप रहे। आपने अब सूर्यवंशियों को चुरा लिया, हम चुप रहे। अगर आपने दोनों का चुरा लिया तो हम जाएंगे कहाँ? हम ये देश छोड़ दें?